नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। एनसीईआरटी मैथ्स में कक्षा 10वीं में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रतिस्थापन विधि, जो कि आपके कक्षा 10वीं में गणित प्रश्नावली 3.3 का पहले प्रश्न का पहला सवाल है। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये है प्रतिस्थापन विधि और अध्याय नंबर 3 से है। ठीक है, कौन से अध्याय से है? तो अध्याय नंबर 3 से है ये सवाल। ठीक है गाइस, अध्याय नंबर 3 में से एक सवाल आना है 4 नंबर का। तो 4 नंबर का जो सवाल है वो या तो प्रतिस्थापन विधि से पूछा जाएगा या फिर आपके विलोपन विधि से पूछा जाएगा। तो जैसा कि हम बात करते हैं, तो हमारा जो ये है, जो हम जो टॉपिक लेके चलेंगे वो क्या है? हमारा टारगेट एग्ज़ाम फतेह। तो हम जो है एग्ज़ाम फतेह करने के लिए आज से हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि हम हल करते हैं आज से। तो पहला सवाल दिया है x + y = 14 और फिर दिया है x - y = 4। तो दो समीकरण आपको दे दी गई है और आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें समीकरण नंबर 1 और 2 नाम देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण नंबर x + y = 14 और फिर लिखेंगे x - y = 4। ठीक है, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब जैसा कि हमारे पास दो समीकरणें आ चुकी है, ठीक है, अब दो समीकरणें आ चुकी है, अब हमें लगानी है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले समीकरण 1 या 2 को लेके चलते हैं, उससे हम x या y को फ्री करते हैं, फिर उसका मान 2 में रखते हैं, फिर x का मान निकलता है, y का निकलता है, इस टाइप से। तो ऐसे क्या है कि समझ में नहीं आती है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या करा है? तो एक नॉर्मल सी ट्रिक बनाई है 13-23। क्या बनाया है? एक ट्रिक है, एक कोड है। इस कोड के जरिए हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा हो जाएगा 1 का मतलब है समीकरण नंबर 1 लेके चलना है और 1 से हमें बनानी है समीकरण नंबर 3। क्या बनानी है? समीकरण नंबर 3 बनानी है। तो ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? समीकरण 1 से क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है? तो x + y = 14। ठीक है, अब समीकरण 3 बनाने कैसे है? तो बनाने के लिए या तो आप x को फ्री करो या फिर आप y को फ्री करो, किसी भी एक डिजिट को आपको फ्री करना है। तो यहाँ पे हम x को फ्री करेंगे तो y ऐसा कैसा उठ के उस तरफ चला जाएगा। तो जब यहाँ पे x रह जाएगा और प्लस का y उठ के बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो काय का हो जाएगा? तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और जैसे ही माइनस का होगा और x फ्री हो जाएगा, समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब हमने क्या किया है? तो 1 से हमने 3 बना ली है। ठीक है, अब 3 से जो भी मान मिला है उसको काय में रखना है? तो उसको रखना है समीकरण नंबर 2 में, जैसा कि हमें डिजिट बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान। क्या लिख देंगे? समीकरण 3 का मान, समीकरण डिजिट के अकॉर्डिंग तो 2 है, तो 2 में रखने पर। ठीक है, क्या लिख देंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण 2 आपको दी है x - y = 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे x - y = 4। मान किसका रखना है आपको? x का मान रखना है। x के बराबर 14 - y है, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा? 14 - y आ जाएगा। तो रख देते हैं 14 - y, ये x का मान है इतना पूरा, फिर है माइनस का y = 4। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, कोष्ठक से बाहर। तो क्या हो जाएगा? 14 - y फिर -y = 4 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगली कंडीशन में ये 14 आपके ऐसा कैसा, ये भी y है और ये भी y है, 2 y है लेकिन दोनों ही माइनस के हैं। तो 2 माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है लेकिन चिन्ह क्या लगता है? माइनस। तो y और y मिलकर बन जाएगा 2y = 4। यहाँ पे हमको y का मान निकालना है, इसलिए 14 की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो 14 को उठा के बराबर के इस तरफ भेज देंगे, तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ बचेगा 2y = 4 और जब प्लस का 14 इस तरफ आएगा तो बन जाएगा माइनस का। तो -2y = 4 और 14 में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे बड़ी संख्या है 14। तो 14 बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। अब 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 10, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसके बाद हमें y का मान निकालना है। तो y के गुणे में 2 आ रहा है और गुणे वाली संख्या हमेशा बटे में जाएगी, है ना। तो y = 10 बटे में क्या हो जाएगा? 2।
तो 2 एकम 2 और 2 पाँजे 10, तो y का मान कितना आ जाएगा फाइनली आपके पास 5। तो जैसे ही आपको y का मान मिलेगा, अब हमारा डिजिट क्या कहता है, अब एक बार फिर देखेंगे, 2 से जो भी मान मिलता है उसको रख देना है 3 में। तो अब 2 से हमें y का मान मिला है तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है आपकी, x बराबर 14 माइनस वाई। तो लिख लेते हैं यहाँ पे x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 और y की जगह y का मान -5। तो फाइनली x बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 5 हो जाएगा 9, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो ये है आपके प्रतिस्थापन विधि, जो कि या तो प्रतिस्थापन या विलोपन, कोई एक सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाना है, और वो भी 4 नंबर पे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए आप बिल्कुल ट्रिक यूज़ कीजिए। समीकरण 1 बनाइए, 2 बनाइए। पहले समीकरण 1 लीजिए अकॉर्डिंग टू द डिजिट। 1 से आपको x को या फिर y को किसी एक को फ्री कर देना है, जैसे कि हम हर बार x को ही फ्री करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे। x को फ्री करेंगे, y को उधर भेज देंगे, समीकरण 3 बन जाएगी। 3 का जो भी मान मिलेगा उसको 2 में रख देंगे, 2 से जो मान मिलेगा उसको 3 में रख देंगे, पता ही नहीं चलेगा, हमारा सवाल भी हल हो जाएगा और कि कब खत्म होगा ये भी हमको पता नहीं चलेगा। तो उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।